हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल दिलासा स्टडी। सो आज हम लोग अपना जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बहुत दिनों से अपना सीरीज जो छूट गया था, तो आज हम लोग फिर से उस ट्रैक पे आते हैं और आज से रेगुलर अपनी वीडियोस डलती रहेंगी और आप मज़े से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मेरे को जहाँ तक याद है कि पिछली जो तीसरा लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने रे डायग्राम तक अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो रे डायग्राम हम लोगों ने देखा था कि अच्छा कहाँ से रे पास होगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी और कहाँ की चीज़ें मतलब कहाँ से, तो यही सारी चीज़ें देखे थे। आज हम लोग उसी रे डायग्राम की मदद से हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने दो प्रकार के मिरर देखे थे। ठीक है, तो कौन कौन था? पहला था कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक था क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इन दोनों मिरर से हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ कहाँ हमारी इमेजेस फॉर्मेशन होगी। जैसे अभी हम दिखाते हैं एक चीज़। मिरर कहाँ है? मिरर जैसे ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यानी कि ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, इंडल्स टुवर्ड्स द लाइट है ना। ठीक है, इधर से लाइट जा रही है तो इधर ही का हमारा इंडल्स है ना। ठीक है, इसे इधर उभरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये कॉनकेव मिरर है। ये तो हम लोगों ने देख लिया था कौन कैसा मिरर होता है। तो इस मिरर में अगर हम देखें तो यहाँ पे रख रहे हैं तो हमारी इमेज कहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो वहाँ पे बन रही है इमेज। जैसे इसको हम करीब ला रहे हैं तो ये इसका जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी भी स्थिति बदलती जा रही है। जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, ठीक है, इमेज भी करीब आ रही है। एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, फिर उसके बाद अच्छा ठीक है ये इसमें ऐसा हो रहा है। अगर मैं ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर था। एक था कॉनकेव जो कि ये ऐसे धसा हुआ है। ठीक है, ये इधर से धसा हुआ है, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है वो क्या है, थोड़ा सा धसा हुआ है। तो ये क्या है हमारा कॉनकेव मिरर, और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या है, इंडल्स आउट है। ठीक है, इंडल्स टुवर्ड्स द नॉर्मल साइड है, क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। ठीक है, इधर से हमारी रेज आ रही हैं तो इधर ही क्या है, ये उभरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन हमारा कैसे हो रहा है, और वहाँ पर रख रहे हैं तो क्या बन रहा है, जो इमेज बन रही है वो उल्टा बन रही है और अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। इतना बड़ा बन रहा है कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है पूरा। और यहाँ पे देखें इसमें तो ये क्या होता है, अच्छे से कैप्चर कर रहा है। जो वस्तु जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मतलब अपने जो ओरिजिनल साइज से छोटी दिखाई दे रही हैं ऐसा लग रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा साइट अपना कवर कर रहा है। तो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग इमेजेस बनती हैं, और अलग अलग जो स्फेरिकल मिरर है वो अलग अलग तरह की इमेजेस बनाती है। तो उन्हीं को हम लोग देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ कि अगर हम कॉनकेव मिरर को ही लेके चलते हैं पहले, तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगी वो क्या होंगी, केप टाइप सी होंगी। ठीक है, ये वाला क्या होगा, हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होगा ये, और यहाँ पे क्या होता है हमारा पोल होता है। ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है यही क्या कहलाती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब अलग अलग जगह पे हम लोग रखेंगे, पहले कहाँ बियॉन्ड रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कहीं बीच में हमारा फोकस हुआ करता था यहाँ पे रखेंगे, मतलब अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे वो अपने ऑब्जेक्ट को, और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ उसकी इमेजेस बन रही है। ठीक है, तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी रखते हैं, ठीक है, यानी कि अनंत पे रखते हैं, अगर ठीक है लाइट चला गया था तो वापस बैक आते हैं अपने ट्रैक पे। ठीक है, तो अगर हम अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखें, इन्फिनिटी पे। और फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब कहने का ये होता है जैसे कि मेरी साइज और इस अर्थ के साइज के लिए क्या है, एक मतलब नेग्लिजिबल है, और मेरे साइज से जब अर्थ के साइज को कंपेयर किया जाए तो अर्थ का साइज क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा इसका साइज। इसका ये मतलब है कि मैं जिस चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ उसके अपेक्षा, उसके अपेक्षा इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं रिलेटिव। ठीक है, उसके रिलेटिव वो जो ऑब्जेक्ट हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, बस यही चीज़ है। तो वैसे ही यहाँ पे जो हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तो ये जो साइजेस हैं, ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इन दोनों से बहुत ज़्यादा दूरी पे हम रख रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं रखते हैं, इसको मान लेते हैं इन्फिनिटी है, ये डिस्टेंस जो है इन्फिनिटी है,
ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो इससे रे होके निकलेंगी, ये जो रे निकलेंगी इससे, तो जो भी रे जाएंगी वो कहाँ, मतलब कैसे जाएंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएंगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके गई। और मैं हम लोगों ने तो रे डायग्राम में देखा था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रेस पैरेलल आती है तो वो कहाँ कट करके निकलती है, प्रिंसिपल एक्सिस को वो कट करके निकलती है, ये पैरेलल आई और इसको प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करके ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ से कट करके निकल जाएगी। वैसे ही एक और मान लेते हैं, अगर कोई रे है, अगर वो फोकस से होके जा रही है, नहीं, ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं, एक और रे ले लेते हैं। जो भी रेज आएंगी ना वो क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएंगी, ठीक है। तो एक मान लेते हैं यहाँ पे भी है, यहाँ से भी जाती है तो ऐसे जाएगी और कट करके ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, सही है। तो ये होगी। तो हमारी जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के लिए, केस किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट हम अगर कॉनकेव मिरर के इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखें, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा है, तो फोकस पे बन रहा है, ठीक है। और कैसा बनेगा, मतलब अगर इन्फिनिटी से जो आ रही होंगी वो क्या एकदम इसी पॉइंट पे बन रही है, तो इसमें ना कोई हाइट आ रहा है ना इसका कोई विड्थ आ रहा है, तो कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, वेरी डिमिनिश्ड। साइज कैसा होता है, वेरी डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, और उसका साइज क्या होगा, वेरी मच डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। ठीक है, तो वेरी मच डिमिनिश्ड होता है। तो ये हम लोगों ने एक पोजीशन देख लिया कि कॉनकेव मिरर में अगर कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, तो कहाँ होगी, तो ये होती है अपने फोकस पे, ठीक है। और कैसा बनता है इमेज, तो इमेज बहुत ही छोटा बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इसका पोल है, इन दोनों लाइन को जोड़ने वाली जो हमारी लाइन होगी, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और फिर इनफाइनाइट और प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एक रे पास करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कट प्रिंसिपल एक्सिस ऑन फोकस, ठीक है, ये हो गया। और एक रे हम लोग गुजारते हैं जो कि मान लेते हैं कि कहाँ से गुजरे, कहाँ से गुजारे इसको, कोई भी जितना भी रे डायग्राम बनाए थे उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ से पोल पे गया, सीधे पोल पे, तो जितना एंगल बना के जाएगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है, समझाया। तो इमेज जो होती है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन का मैं यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ BW से, ठीक है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है, यहाँ पे कहीं आता है। मतलब अभी मैं ग्राफ में नहीं दर्शा रहा तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो वैसे अगर देखेंगे ग्राफ में हम, तो वो बहुत ही प्रिसाइज आता है, ठीक है। और इसकी साइज़ कैसी होती है, इमेज की साइज़, ठीक है। तो इमेज की साइज़ कैसी होती है, इरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक हम लोगों ने छोड़ दिया था
यहाँ पे बताना होता है कि नेचर कैसा है, इरेक्टेड है या फिर इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, इरेक्टेड ही होता है। यहाँ पे तो कुछ नहीं पता चल रहा है ना, मतलब कि वो पॉइंट जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे ना इरेक्टेड होगा और ना ही कि हमारा इन्वर्टेड होगा। यहाँ पे साइज कैसा, साइज तो हमारा क्या है, लार्ज है, ठीक है, इनलार्ज होता है, इनलार्ज हो गया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे ये इमेज की हाइट जो है वो बड़ा है, ठीक है, इनलार्ज है। और नेचर कैसा है इसका, ठीक है, तो ये क्या है, ये सीधा था इरेक्टेड, तो ये इन्वर्टेड हो गया है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। इन सब का यूज़ हम लोग मैग्नीफिकेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है, इन सब का हम लोग फिर से यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन में। उससे हम लोग पता करेंगे कि अच्छा अगर कोई भी इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो उसका मैग्नीफिकेशन निगेटिव में आती है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और फिर उनको इंटर रिलेटेड करके हम लोग क्या करेंगे, इससे पता करेंगे कि अच्छा मैग्नीफिकेशन अगर हमारा निगेटिव दिया है तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इरेक्टेड बनेगी, या फिर इमेज की जो साइज़ होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगी, कम होगी। ये सारी चीज़ हम लोग मैग्नीफिकेशन में देखेंगे, ठीक है। तो इसकी अहमियत है, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, दो पोजीशन हम लोगों ने देख लिया। अब एक और नेक्स्ट पोजीशन देखने जा रहे हैं हम लोग कि अगर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दें, ठीक है, यहाँ पे कहीं बीच में फोकस होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, एक पैरेलल जाएगी, कट करेगी सेंटर ऑफ फोकस को, ठीक है, अरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो एक इसको फोकस को कट करके निकल रही है। फिर और क्या, एक और रे गुजार देते हैं, जैसे यहाँ से इसको गुजारते हैं, ठीक है, फोकस से गुजार रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आके कट करती है, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ठीक है, ऐसी होती है ना। और ये यहीं पे बनता है, इमेज भी क्या होता है, यहीं पे बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारा इमेज भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। और इसका जो साइज़ था, साइज़ क्या रहा, इक्वल रहा, कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। और ये कैसा है, इसका नेचर क्या है, इरेक्टेड है या फिर इन्वर्टेड है, ठीक है। नेचर में हम लोग इरेक्टेड या फिर इन्वर्टेड, बस ये दोनों मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इमेज जो बन रहा है ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या कर रहे हैं, इरेक्टेड है या इन्वर्टेड। ये अगर ऐसे इमेज है और ऐसे ही ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऐसे इमेज बन गया तो हमारा इरेक्टेड हो गया। अगर ऐसे इमेज है, ऐसे ऑब्जेक्ट है और ऐसे उलट के मतलब इमेज बन गया तो हमारा इन्वर्टेड हो जाएगा। तो नेचर कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें थियोरटिकल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों, थियोरटिकल नहीं प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल से हमको ये डेटा मिला है, वही हम लोग देखते जा रहे हैं। और असल में हम लोग यूज़ भी करते हैं तो ये हमको डेटा प्राप्त भी होती हैं। तो अगर कभी मेरे को उतनी टेक्नोलॉजी मिली तो मैं यहाँ पे ग्राफ से दिखा दूँगा, ठीक है, कि हाँ अच्छा यहाँ पे रखते रहे इमेज तो कहाँ बन रही है, ये सारी चीज़ें मैं दिखा दूँगा, ठीक है। तो अभी वैसी व्यवस्था नहीं है, इन फ्यूचर हो जाए तो डेफिनेटली आई शो यू, ठीक है। तो ये हो गया, 3 पोजीशन हो गया ना, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 पोजीशन देख लिया। अब हम लोग अगले पोजीशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पोजीशन। अच्छा तुम लोग पोजीशन सुन के हंस नहीं रहे ना ये छोड़ो, जाने दो ज़्यादा नहीं बोलो नहीं तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। दोज़ हू नो, चल भाई, ठीक है। अब कहाँ रखेंगे हम लोग इमेज, अरे ऑब्जेक्ट,
ये पोल है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कहाँ रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे, यहाँ पे फोकस होता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा और आगे जाते हैं, रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख रहे हैं तो एक मान लेते हैं गए ऐसे, फिर ऐसे ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे करते हैं, यहाँ से गया ऐसे, फिर ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे बनता है कहीं, ठीक है। तो ये बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे बनता है, बस यही चीज़ है। तो क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, अच्छा एंड कैसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। और पोजीशन ऑफ, ऐसा मैं लिख रहा हूँ ना, पोजीशन को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज। वैसे IMG भी लिखा जा सकता था इसे, कोई नहीं, इतना कामचोर नहीं होना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसा इमेज बन रहा है, साइज कैसी है इमेज की, तो ऑब्जेक्ट जो है उससे बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इन लार्ज, ठीक है। और क्या, नेचर, ये कैसा है, ये हमारा इरेक्टेड था तो हमारी इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो इमेज कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड, ठीक है। ठीक है, तो हो गया ये हमारी। अच्छा एक और पोजीशन है ना, चलो देख लेते हैं उसे भी। अगर हम अब अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, फोकस पे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर। तो वेरी सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़, यहाँ पे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को मिलाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बोलो, यहाँ पे कहीं फोकस होगा बीच में, ठीक है। फिर हम अपना ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में हमारा मान लेते हैं कि रे आती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यहाँ से रे आई, ठीक है, ऐसे रे आई, फिर इसी पे रिफ्लेक्ट होकर जाती है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो उसी के डायरेक्शन में फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पे वापस हो जाएगी। और एक कौन सा रे यूज़ करें हम, मान लेते हैं कि यहाँ से एक पोल पे गई, पोल से फिर, ठीक है, वापस चली गई। अच्छा ये डाउट नहीं आ रहा ना कि क्यों ये यहाँ से रे जा रही है, यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये डाउट तो नहीं आ रही है ना। अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसकी फील लेने के लिए एक अच्छे से बता दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है, मतलब बहुत पीछे बनती है ना, कहाँ बनती है, बहुत पीछे बनती है, नहीं 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 गलत बन गया, ये इधर बनेगी, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, फिर ये इधर जाएगी, मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती हैं। तो पैरेलल हो जाती है इसका मतलब कि ये जाके इनफाइनाइट में मिलेंगी, ठीक है, बस ये कहने का मतलब है कि पैरेलल हो गई तो दोनों जाके इनफाइनाइट में मिलेंगी। तो अगर हमारा पोजीशन ऑफ, क्या बोल रहा था, POSITION, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, इनफाइनाइट। और साइज क्या होता है, वेरी इनलार्ज तो ऐसे सुपरलेटिव, इसमें वेरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो कोई नहीं, मतलब समझ आओ, फील लो कि ये मतलब बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। और क्या होता है, नेचर इन्वर्टेड होता है, ठीक है। यह एक लास्ट पोजीशन हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि होगा फोकस और पोल के बीच, ठीक है। तो इसी को मैं, अरे यार इसको नहीं मिटाना था, चलो कोई नहीं।
पोल, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को मिलाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकस। ठीक है, अब कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे कहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं फोकस से गई, फोकस से होती हुई जा रही है, तो यहाँ पे जैसे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं पे ना, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी, और एक हमको कहाँ गुजारा, मान लेते हैं वही पोल से। ठीक है, यहाँ से गई है, फोकस की डायरेक्शन में गई थी हमारी इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो गई। इसके बाद एक और रे गई पोल में, पोल के पास, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन उतनी ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे एक लौता एक ये केस है जहाँ पे कॉनकेव मिरर के केस में ये बनाता है अपना क्या बोल। ठीक है, तो ये था। ठीक है, हमारी इमेज जो ऑब्जेक्ट कहाँ था, ये है ऑब्जेक्ट, दिख भी नहीं रहा यार। तो यहाँ से फोकस की डायरेक्शन में हमारी रह गई है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और एक रे क्या होगी, पोल की डायरेक्शन में जाएगी, मतलब पोल पे जाकर टकराएगी, पोल से टकराने के बाद जितनी डिग्री मतलब जितना एंगल बना के आई है उतनी एंगल बना के लौट जाएगी और लौट जाएगी। ठीक है, ऐसा है। फिर उसके बाद ये जो एक लौता केस है जहाँ पे कॉनकेव मिरर में अपना जो इमेज होता है वो वर्चुअल बनता है। ठीक है, वर्चुअल बनता है और ऐसा ऊपर टाइप का है। अच्छा, ये डायरेक्शन है रिफ्लेक्टिंग, ये है, तो यहाँ पे कहीं आ रही होती हैं और ये यहाँ पे कहीं मिल रही होती है। ठीक है, तो ये होती है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट से क्या होता है, थोड़ा सा इनलार्ज बनता है। ठीक है, तो ये कैसा है, या फिर इसको यहाँ से ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन से हम लोग अपना रे भेजेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पे लौट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर इसी पे लौट गया, तो ये जो होगा इसका जो वर्चुअल रे हम लोग इधर बनाएंगे, तो यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक है, इधर ऐसे जाएगा, और एक हम पोल पे गिरा रहे हैं तो पोल पे जितना एंगल बना के आएगा उतना इसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये एक इसे ले लेंगे, तो यहाँ पे कहीं टकराता है तो ये इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, बस वही पोजीशन लिखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सही है ना राइटिंग। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन किसके है, फोकस एंड पोल। ठीक है, पी वहाँ पे, और क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, वो क्या है, बियॉन्ड मिरर। ठीक है, और क्या है, साइज कैसी है इसकी, तो इनलार्ज है, यानी कि वस्तु से बड़ा है, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और क्या इसका नेचर कैसा है, तो इरेक्टेड है। ठीक है, इरेक्टेड, यानी कि जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है वैसे ही हमारा इमेज है। ठीक है, तो ये हमारी थी रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर अपना देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बना हुआ अपना रे डायग्राम नहीं, इमेज फॉर्मेशन, सॉरी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से बना हुआ इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टिल देन हैव अ गुड डे।